हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हमारे भारत देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन की हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा हमारी तरफ से उन विद्यार्थियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तथा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो भी जिस जगह पे है अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की सेवा करना ही यही हमारे लिए अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो हम जहाँ पे हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर सिविल सेवक हैं या सरकारी किसी पद पे भी हैं तो वो पदों का उत्तरदायित्व तो अच्छी तरीके से निभाना चाहिए। या हम किसान हैं तो हमें खेती बाड़ी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। जिस भी पद पे हैं, चाहे हम भले ही क्यों ना झाड़ू लगाते हों, लेकिन अपने कर्तव्यों का अच्छी तरीके से निर्वहन करना ही देशभक्ति है। इससे हमारे देश की उन्नति होगी, उसी के साथ हमारे समाज की और हमारी भी उन्नति होगी। तो इतनी सब बातों के साथ आज का जो है प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या है 41। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देता है? तो ये अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी वजह से ये प्रश्न जो है बहुत ही चर्चा में आ गया। तो इसलिए हमें इस प्रश्न को डिस्कस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब इस समय जो भी एग्ज़ाम होंगे इसमें से कोई न कोई प्रश्न ज़रूर बनेगा, क्योंकि जो सरकार में चर्चा के विषय रहते हैं उनसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो सरकार में चल रहा है उनके विषय में अवश्य जानना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देता है? तो इसके 4 ऑप्शन। ए है अनुच्छेद 75 का 2, बी है अनुच्छेद 75 का 3, सी है अनुच्छेद 75 का 4, डी है अनुच्छेद 75 5। तो इसमें जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 75 2। इसमें कहा गया है कि जो भारत की लोकसभा या मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अनुच्छेद 75 2 के तहत पद धारण करेंगे। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से जो है जब तक अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि लोकसभा को विश्वास प्राप्त है। जब तक कोई जो है प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास पद प्राप्त होता है। तो सामान्यतया प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण की तिथि से लोकसभा के पुनः चुनाव के पश्चात मंत्रिपरिषद के गठन तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो चाहे जो भी प्रधानमंत्री हो, वो जो है जब
शपथ ग्रहण करता है और अगले लोकसभा चुनाव के मंत्रिपरिषद गठन तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। अतः लोकसभा किंतु वह पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। अतः लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर उसे अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। या तो वो कोई प्रधानमंत्री जो है अपने पद से भी इससे पहले इस्तीफा दे सकता है, या अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर पदमुक्त हो सकता है। या राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो राष्ट्रपति द्वारा भी पदमुक्त किया जा सकता है। ऐसे अनुच्छेद 75 का 3 है। इसमें जो है मंत्रिपरिषद के विषय में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री के कार्य के लिए वह अकेला उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। यदि किसी एक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। कोई मंत्री प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। जैसे कि अनुच्छेद 75(3) में बताया गया है, अगर कोई प्रस्ताव संसद में पेश कर रहे हैं, अगर वो मंत्री अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उस प्रस्ताव के विरुद्ध, तो वह उसका अविश्वास प्राप्त हो जाता है। फिर अविश्वास हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है। या कोई मंत्री प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान नहीं कर सकता। लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। तो ये अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि कोई जो मंत्री होता है वो अकेले नहीं कोई कार्य कर सकता। वो ना तो अकेले असहमति व्यक्त कर सकता है अपने मंत्रिपरिषद के समक्ष। तो ये जो है अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 74(4) में किसी मंत्री के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में जो शपथ दिलाई गई है उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति जो है। फिर इसी प्रकार है अनुच्छेद 75(5). इसमें जो है मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक बताया गया है अनुच्छेद 75(5) में कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। यदि ऐसा करने में असफल हो तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। A.R. चौहान बनाम पंजाब राज्य 2001 के मामले में उच्च न्यायालय ने कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और एक बार मंत्री नियुक्त हो चुका है, उसे दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 75 में कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर चुनाव कहीं से जीतना होगा। अगर वो एक बार मंत्री बन गया है और वो कहीं से भी कोई 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं जीतता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो उसे मंत्रिपरिषद से बाहर कर दिया जाता है। तो ये रहा आज का डिस्कशन। इसमें जो भी किसी को समस्याएं हो हमसे पूछ सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तथा इस वीडियो को अपने आस पड़ोस के जो भी साथी हैं तैयारी करते हैं उनको फॉरवर्ड
कर दिया करिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और हमारी यही आशा है कि सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान प्राप्त करें, जिससे कि हम जो है भारत का परचम सारी दुनिया में लहरा सकें। जय हिंद, जय भारत।